हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगेरिया स्टेशन। व्लॉगेरिया स्टेशन के सिनेमा टॉक में अमिताभ बच्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो फिट एंड फाइन रहें और हेल्दी रहें। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने अमिताभ बच्चन जी के बारे में बताया था, उनकी जो है फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और किस तरह से उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में जो है स्ट्रगल किया, किस तरह से वो जो है धीरे धीरे जो है बुलंदियों की जो है सीढ़ियाँ चढ़ते गए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अमिताभ बच्चन जी की इस सीरीज़ के पार्ट 2 में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जी की शादी गुपचुप तरीके से हुई और किस तरह से सिर्फ 5 बाराती शादी में शामिल हुए। शादी के बाद वो बहू बनकर जुहू के किस बंगले में गईं, किस तरह से हरिवंश राय बच्चन जी ने जया बच्चन जी के पैर छुए और किस तरह से उनकी शादी के बाद उनका कार्ड जो है वो बांटा गया। और शादी के बाद जब घर से बाहर काम करने के लिए जो है जया बच्चन जी अपने घर से बाहर निकली तो उनके ससुर यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी नाराज़ हुए। और इन सब बातों से पहले कौन सी ऐसी लड़की थी जिसको लेकर अमिताभ बच्चन काफ़ी चर्चा में रहे और किस तरह से उनका नाम खराब हुआ, तो ये सारी बातें मैं इस एपिसोड में बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प ये कहानी है इन लोगों की शादी की। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि शुरुआती दिनों में जिस तरह से जो है अमिताभ बच्चन जी ने स्ट्रगल किया था, तो अपनी जो उन्होंने करियर की शुरुआत की थी वो फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की थी और उन 7 लोगों में एक अमिताभ बच्चन जी का भी कैरेक्टर था। और उन्हीं में से जो फेमस कॉमेडियन थे महमूद अली, उनके जो छोटे भाई थे अनवर अली, वो भी उन 7 लोगों में से एक थे। और इस तरह से अनवर अली जी की और अमिताभ बच्चन जी की और महमूद जी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसी बीच जो है अमिताभ बच्चन जी ने जो है जुहू के एक घर में जिसका नाम था मंगल, उसमें ये शिफ्ट हो गए और अमिताभ बच्चन जी उसमें रहने लगे। इधर दूसरी तरफ जो है हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिता थे, इनका जो रिटायरमेंट हुआ वो 1972 में हुआ और ये राज्यसभा के सदस्य भी थे और इनकी सदस्यता भी उसी वर्ष ख़त्म हो रही थी। और उसके बाद वो कुछ बीमार पड़े तो उनको अपना इलाज भी करवाना था, जिसके लिए अमिताभ बच्चन जी ने उनको फोर्स किया कि आप भी बॉम्बे आके शिफ्ट हो जाइए। तो हरिवंश राय बच्चन जी जो है उस टाइम पर जो है बॉम्बे आके अमिताभ बच्चन जी के साथ में रहने लगे थे। अच्छा, उसके बाद ये था कि इनको जो है अपनी पत्नी को भी बुलाना था और जो बड़े भाई थे इनके अजिताभ बच्चन, उनको भी इनको अपने साथी में पूरी फैमिली को रखना था। तो उस टाइम पर जिस मंगल जो है ये घर में रह रहे थे वो काफ़ी छोटा था, 2 कमरों का बना हुआ था। हालांकि उसके आगे पीछे गार्डन था, काफ़ी बड़ा लॉन था। तो अमिताभ बच्चन जी ने जो उसके ओनर थे उनसे बोला कि आप इसके ऊपर जो है 2 रूम का सेट और बनवा दीजिए जिससे मेरी पूरी फैमिली इसमें आकर शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह से फिर जो है पहले हरिवंश राय बच्चन जी आके वहाँ पर शिफ्ट हुए और उसके बाद में उनकी पत्नी यानी कि तेजी बच्चन और उनके भाई अजिताभ बच्चन भी वहाँ आकर रहने लगे और वो पूरे परिवार के साथ में रहने लगे। अमिताभ बच्चन जी जब उस घर में अकेले रहा करते थे तो उनका जो नौकर था वो उनके साथ में रहा करता था जिसका नाम था मोहन सिंह गढ़वाल। वो उनका सारा काम देखता था, खाने से लेके सारी चीज़ें वही मैनेज करता था। तो महमूद अली जी का आना जाना था उस घर में और उनके छोटे भाई का भी। तो महमूद अली जी जो है उसको मजाक में कहते थे मिसेस अमिताभ बच्चन। और वहीं उनकी जो छोटी बहन थी महमूद अली की, उनका नाम था बेबी। और अमिताभ बच्चन जी ने जो है उनको अपनी बड़ी बहन माना था क्योंकि वो उनसे 3-4 साल बड़ी थी। तो उनको अमिताभ बच्चन जो है बेबी आपा कहते थे और उनका जो बेटा था वो अमिताभ बच्चन को मामू कहा करता था। तो ये उनकी मुँह बोली बहन थी क्योंकि किसी वजह से जो है इनका जो बेबी आपा थी इनका जो है डाइवोर्स हो गया था अपने हस्बैंड के साथ में और वो काफ़ी जो है अटैच थी, मतलब जो है वो भी अपना भाई मानती थी अमिताभ जी को।
तो उनके घर काफ़ी आना जाना था, काफ़ी काम करती थी वो उनके घर में, मतलब ऐसे बहन, मुँह बोली बहन बनाया था। तो वो एक भाई का फ़र्ज़ अदा कर रही थी, मतलब उनकी वो जो है गैर हाज़िरी में भी आती थी और उनकी मौजूदगी में भी आती थी और घर के सारे काम देख रेख वो करती थी। तो लेकिन उसके बाद में हुआ कुछ यूँ कि जब जो है अमिताभ बच्चन जी जो है अपना जो है करियर बना चुके थे, यानी कि काफ़ी वो पॉपुलर हो रहे थे उस टाइम पर, तो जो है लोगों को ये बात खटकने लगी कि मतलब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि इनके घर में किसी लड़की का आना जाना है। और यहाँ तक कि ये ख़बर जो है वो उस टाइम पर किसी मैगज़ीन में भी छपी थी और बाकायदा जो है उसमें इनका बेबी का, आपा का नाम लेकर सारा इंसिडेंट उसमें बताया गया था। मतलब इस तरह से इनके रिश्ते पर जो है वो कीचड़ उछाली गई थी, लांछन लगाया गया था, जिससे जो है जब ये ख़बर अमिताभ जी ने मैगज़ीन में पढ़ी तो ये बहुत सख्त नाराज़ हुए और बहुत ही ज़्यादा ये इनको गुस्सा आया और यहाँ तक कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुए कि इन्होंने बाद में जो है महमूद अली जी से मतलब जब बात की तो ये नज़रें चुराने लगे। हालांकि इनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं आई, लेकिन जो है इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी कुछ बदल गया था। अच्छा, उधर हरिवंश बच्चन जी इनके साथ में आकर रहने लगे थे, तो फिर बेबी आपा का भी आना जाना लगभग बंद हो गया था। उसके बाद में एक और जो है लड़की इनके घर आने जाने लगी, जो थी जया बच्चन जी। और मतलब इस चीज़ को हरिवंश राय बच्चन जी ने काफ़ी नोटिस किया कि इस लड़की का जो है काफ़ी आना जाना है घर में। हालांकि उस टाइम पर क्योंकि अमिताभ बच्चन जी काफ़ी पॉपुलर थे, तो बहुत सारी अभिनेत्रियां उनसे जो है आती थी मिलने और जो उनकी को स्टार्स थी वो भी आती थी मिलने, लेकिन जया बच्चन जी का कुछ ज़्यादा ही आना जाना हो गया था। 11 अक्टूबर 1972 में अमिताभ बच्चन जी के 30वें जन्मदिन के मौके पर उनके जो पिता थे, जो कि महान कवि थे, हम सभी जानते हैं, श्री हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को एक उपहार के तौर पे एक कविता लिख के दी थी, जिसकी लाइनें कुछ इस तरह से थीं, आपको मैं सुनाती हूँ। प्रिय अमित हुए तुम 30, हमारा प्यार बधाई तुमको देने आई आशीष, राधिका बनी कन्हाई तुमको वरमाला पहनाई शीघ्र, तुम्हारी कीर्ति लुगाई तुमको। तो बाप की लिखी इस कविता से साफ जाहिर होता है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को उस कविता के ज़रिए जो है वो व्यक्त किया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी 30 साल के हो चुके थे। तो अब हरिवंश राय बच्चन जी को भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि अब अमिताभ जी की जो है वो शादी हो जानी चाहिए, अब घर में बहू आ जानी चाहिए। यही वजह थी कि उन्होंने अपने जज्बातों को उस कविता में जो है लिख के बतौर तोहफे के उनको ये कविता सुनाई। उधर दूसरी ओर जो है अमिताभ बच्चन जी ने सिमी गरवाल के एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया कि उस टाइम पर किसी मैगज़ीन की जो है वो कवर पेज पे जो है जया बच्चन जी की तस्वीर अमिताभ जी ने देखी और उनको कहीं ना कहीं दिल में ये आई बात, जया जी की जो है जो एक इमेज थी, उसको देखने के बाद जो सांवली सी लड़की थी, घरेलू, और जो भी उनके दिल में इस तरह की फीलिंग्स आई कि इस तरह की लड़की का मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, या उनको मतलब बहुत ही वो तस्वीर पसंद आई, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद बोला। और उधर ही जो है बाद में उनको पता चला कि ऋषिकेश मुखर्जी की जो गुड्डी मूवी जो है, जिसके लिए अमिताभ बच्चन जी को उन्होंने सेलेक्ट किया था, उसमें वही लड़की साइन कर रही है, यानी कि जया भादरी जो है वो उसमें जो है गुड्डी मूवी में अमिताभ बच्चन जी के साथ में काम कर रही थी। वो बात अलग है कि बाद में इसमें से अमिताभ बच्चन जी का रोल हटा दिया गया था, जिसके लिए जो है जया बच्चन जी काफ़ी नाराज़ भी हुई थी उस टाइम पर जो ऋषिकेश मुखर्जी से। लेकिन उसके पीछे रीज़न ऋषिकेश मुखर्जी ने ये बताया कि उनको एक ऐसा हीरो चाहिए था जो जिसे कोई जानता ना हो, जो फेमस ना हो, वही इस रोल में फिट रहेगा, वही कैरेक्टर। और उस टाइम पर अमिताभ बच्चन जी की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो इसलिए जो है इनको, लेकिन जो है डायरेक्टर ने बोला, ऋषिकेश मुखर्जी ने, कि आप एज ए गेस्ट अपीयरेंस इस मूवी में काम करेंगे। तो गुड्डी मूवी में एक साथ काम करने के बाद ही जो है दोनों में काफ़ी नज़दीकियां आ गई और दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि उसके बाद में दोनों ने काफ़ी मूवीज साथ में की, जिसमें थी बंसी बिरजू, एक नज़र, लेकिन वो बात अलग है कि ये मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा चल नहीं पाई।
फिर आई मूवी जंजीर। और जैसा कि जंजीर मूवी जो कि ख़ास करके देवानंद जी के लिए बनाई गई थी, लेकिन देवानंद जी को इस मूवी में कोई ख़ास रोल नज़र नहीं आया। उन्होंने बोला इसमें कोई मतलब रोमांटिक हीरो का रोल नहीं है, ना ही कोई रोमांटिक सॉन्ग है, तो उन्होंने इस मूवी को करने से मना कर दिया। फिर ये मूवी गई जो है वो राजकुमार जी के पास में, और राजकुमार जी ने भी जो है इस मूवी को करने से साफ मना कर दिया। फिर जो है प्राण जी के कहने पर जो है इस मूवी में जो है वो अमिताभ बच्चन जी को रोल मिला। और जिस तरह से सभी जानते हैं कि ये जो है इस मूवी ने जो है बॉक्स ऑफिस पर जो धमाल मचाया, तो 11 मई 1973 को जो है ये मूवी जो रिलीज़ हुई थी, तो तीसरे हफ्ते में ही जो है इस मूवी ने जो है मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे बॉक्स ऑफिस पर। तो इसके बाद में जो है जया बच्चन जी ने और अमिताभ जी ने जो दोनों ने डिसाइड किया था कि अगर ये मूवी जो है सुपर हिट होगी तो हम घूमने जो है कहीं बाहर जाएंगे। तो इन दोनों ने डिसाइड किया था लंदन जाने के लिए। अब क्या हुआ कि जब इन लोगों के टिकट भी कंफर्म हो चुके थे और जैसे कि जो है मूवी तो सुपर डुपर हिट हुई थी, तो जब ये अपने घर आए जो है तो मतलब इन्होंने जो है अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से परमिशन ली कि मैं बताया उनको कि हम जो है लंदन जा रहे हैं घूमने। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने इनसे पूछा कि और कौन कौन साथ में जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि मैं और जया जा रहे हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने ऐसी शर्त रख दी, उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम शादी करके जाओ, वरना तुम नहीं जा सकते। यानी कि मतलब जाहिर सी बात है कि उस टाइम का जो दौर होता था वो आज की तरह नहीं था। तो उनके पेरेंट्स ने अब वो ये शर्त रखी, और कहीं ना कहीं जो है अमिताभ बच्चन जी भी जो है वो जया जी को पसंद करते थे। तो उस तरह से जो है ये अचानक जो है जो शादी हुई वो बहुत ही जल्दबाजी में हुई, बहुत ही गुपचुप तरीके से हुई। तो आइए बताते हैं कि ये शादी किस तरह से हुई। तो गुपचुप तरीके से हुई इस शादी की जो डेट थी वो थी 30 जून 1973। और इस शादी में सिर्फ 2 परिवार शामिल हुए, जिसमें एक जो परिवार था वो जगदीश राजन जी का था, जो अमिताभ जी के रिश्तेदार थे, और हरिवंश राय बच्चन जी ने उनको पाला था। और बाद में उनके जो बेटे थे उनको जो है अमिताभ बच्चन जी ने अपने साथ में रखा था। दूसरा परिवार था इंदिरा गांधी जी का। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी और इंदिरा गांधी की जो फैमिली थी, जो गांधी फैमिली थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी दोनों में। तो इन दोनों परिवार को उसमें शामिल किया गया। फिर हरिवंश राय बच्चन जी ने बोला कि शगुन के तौर पर 5 बाराती होने चाहिए। तो उसमें जो है जो बाराती थे उसमें थे साहित्यकार जो है साहित्यकार जो उनके मित्र थे हरिवंश राय बच्चन जी के, भगवती चरण वर्मा, कृष्ण किशोर श्रीवास्तव, नरेंद्र शर्मा और धर्मवीर भारती। और जब जो है हरिवंश राय बच्चन जी ने जब इंदिरा गांधी जी से फ़ोन पे बात की, उनको निमंत्रण दिया, तो इंदिरा गांधी जी ने बोला कि मैं किसी वजह से शादी में जो है वो शिरकत नहीं कर पाऊंगी, नहीं शामिल हो पाऊंगी, और मैं संजय को भेज दूंगी, संजय गांधी जो है वो शादी में शामिल हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो है हरिवंश राय बच्चन जी भी नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी इस शादी में शामिल हो, क्योंकि वो इस शादी को सीक्रेट रखना चाहते थे, और वो चाहते थे कि किसी को भी ना पता चले, क्योंकि जंजीर के बाद में अमिताभ जी की काफ़ी पॉपुलैरिटी हो गई थी। तो वो चाहते थे कि मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है उनको कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। और शादी भी जल्दबाजी में होना थी क्योंकि उनको लंदन भी जाना था। तो बहुत ही गुपचुप तरीके से ये शादी हुई थी। उन्हीं का जो मंगल था घर, उसमें ये शादी हुई थी। उसमें कुछ झालर टाइप की लगाई गई थी, और पड़ोसियों से ये बताया गया था कि यहाँ पर किसी मूवी की शूटिंग होना है और वो रात में ही होगी। अच्छा, उससे पहले सारी रस्में हो चुकी थी, जो भी हल्दी लगाई होती है, काजल लगवाई जो रस्में होती हैं, वो सारी जो है रस्में पहले से हो चुकी थी। और उनके घर में ही जो है उनके अमिताभ बच्चन जी का एक इंटरव्यू में कहना है कि जया जी के जो घर वाले थे वो इस शादी से जो है थोड़ा नाखुश थे, मतलब वो जल्दबाजी में इस शादी के थोड़ा सा खिलाफ थे, लेकिन फिर भी वो शादी में शरीक हुए थे। तो इस तरह से इनकी शादी हुई, और बाराती जो गए वो 3 कारों में गए, यानी कि उनके जो 5 बाराती थे जिनका नाम मैंने अभी बताया, और प्लस जो है संजय गांधी थे और इनके परिवार के लोग थे। तो 3 कारों में इनकी बारात गई, और जो है पड़ोसियों को बिल्कुल पता लगने नहीं दिया।
और यहाँ तक कहते हैं कि बारिश भी शुरू हो गई थी जिस टाइम पर इनकी बारात जा रही थी। अच्छा, जो शादी का मेन्यू था वो मालाबार हिल्स पे स्काईलार्क बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रखा गया था, जो कि जया बच्चन जी के जो फादर थे उनके जो है वो फ्रेंड थे, उनके घर पे रखा गया था। जो मेन्यू वाला खाने वाला आइटम था, सारा जो भी मैनेज करना था। और घरातियों में यानी कि जो है जया बच्चन की तरफ से जो है असरानी, जो कि इनके भाई की हैसियत से शामिल हुए थे इस शादी में, वो अपनी बहन मानते थे जया जी को। और उनकी जो फ्रेंड थी फरीदा जलाल, वो इस शादी में जो है एज ए घराती बनकर जो है वो जया बच्चन जी की तरफ से शामिल हुई थी। फिर उधर वाल जो है जो भी सारी रस्में हुई शादी की और रिचुअल्स के बाद फिर जल्दी से ये लोग अपने घर वापस आए। जो तेजी बच्चन जी और हरिवंश राय बच्चन जी पहले ही जो है मंगल घर पे पहुंच गए अपना बहू और बेटे का स्वागत करने। अच्छा, इनके वहाँ एक रस्म होती है हरिवंश राय बच्चन जी के वहाँ के, जिसमें जो है जब बहू का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, तो जो सास होती है वो बहू के पैर छूती है और कुछ इस तरह से बोलती है कि ग्रह लक्ष्मी, कुल देवी, आपका स्वागत है इस घर में। उसी के जवाब में जो बहू होती है वो कहती है कि मैं डोली में आई हूँ और अर्थी में जाऊंगी। तो इस तरह से जब वहाँ पर बात होने लगी तो कि कैसे इस रस्म को किया जाए, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने डिसाइड किया कि मतलब हम दोनों, मतलब जो है सास ससुर दोनों अपनी बहू के पैर छुएंगे। और लेकिन ये कहा गया कि जया बच्चन जी को जो उसका जवाब में कहना था वही कि मतलब मैं डोली में आई हूँ और अर्थी में जाऊँगी, ये उनको नहीं मतलब कहने को बोला जाएगा। तो इसी तरह से फिर जो है तेजी बच्चन जी ने और हरिवंश राय बच्चन जी ने जो है जया बच्चन जी के पैर छुए और उनका स्वागत किया फिर उस घर में। अब शादी के सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो चुके थे और जया जी एज ए बहू बनकर जो है वो उनके घर में आ चुकी थी। तो उसके बाद में अब हरिवंश राय जी को ये चीज़ लगी कि अब कब तक इस बात को छुपाया जा सकता है और अब छुपाना गलत भी होगा, सबको ये बात पता चल जानी चाहिए। फिर उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी ने कार्ड छपवाए कि जो है हमारे जो है बेटे का जो है वो विवाह हो चुका है, 30 जून 1973 को संपन्न हुआ है और आप लोग अपना आशीर्वाद दें। तो उसके बाद में काफ़ी लोगों ने उनको उपहार दिए और मुबारकबाद दी जो है। तो इस तरह से फिर इनकी शादी जो है वो कंप्लीट हुई। और शादी के 4-5 दिनों के बाद ही जो है जया जी को और अमिताभ बच्चन जी को जो है वो लंदन के लिए निकलना था। अच्छा, उसी बीच में जो है उन्हीं 4-5 दिनों के बीच में जया बच्चन जी, क्योंकि उनकी शूटिंग चल रही थी तो उनको जाना था शूटिंग पे, तो हरिवंश राय बच्चन जी नाराज़ हुए। उन्होंने ये बोला कि 3 आदमियों के घर में होते हुए घर की औरत बाहर काम करे, ये मुझे पसंद नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ और अजिताभ हैं, अमिताभ हैं, जब 3 लोग जो है वो काम करने वाले हैं तो बहू को घर से नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, उनकी भी मजबूरी थी, जया जी की भी मजबूरी थी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है फिल्म साइन कर चुकी थी और उनको शूटिंग भी करना थी। खैर बहरहाल वो गई और उन्होंने अपनी जो है समझाया, जो भी जो है अपने सास ससुर को, और अमिताभ बच्चन जी ने भी समझाया। और उसके बाद में जो है फिर वो लंदन गई जो है घूमने, दोनों जो है अपने हनीमून पर गए। और उसके बाद में फिर जब ये वहाँ से वापस आए जुलाई में, तब इनकी जो है मूवी अभिमान रिलीज़ हुई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी जो है सुपरहिट रही। और इस तरह से ये इनकी शादी हुई। तो आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आपको, पार्ट 2 जो सीरीज़ थी अमिताभ बच्चन जी की, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, ये सीरीज़ अभी काफ़ी लंबी जाएगी। तो बिल्कुल भी जो है आप बने रहिए मेरे इस चैनल पर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हुई सभी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। बहुत ही मज़ा आने वाला है मेरे इस चैनल पे। तो आपको कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है। और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।